आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। ठीक, इसके कंटेंट हैं ये सब, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और वन बाय वन हम देखेंगे कि इस टॉपिक में कौन सी बेसिक आइडियाज़ कवर हुए हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको मालूम होना चाहिए कि वेल नोन एलिमेंट्स इस अर्थ में जो हैं वो हैं 120 के अराउंड। ठीक है, और आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी एलिमेंट्स हैं वो किससे मिलकर के बनेंगे, वो एटम से मिलकर के बनेंगे, और एटम का जो शेप है वो होता है स्फेरिकल। ठीक है, और एटम के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, आप फिर से सुनिए एक बार कि एटम जो है उसका एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके चारों तरफ क्लासेस होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस तरह से मूव करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये मैंने आधी आधी सिर्फ क्लासेस बनाई हैं, इसका ये मतलब नहीं कि इसी तरीके से, ये इमेजिनरी लाइंस हैं जो पूरी स्फेरिकल रहेंगी। क्लियर हुआ? अब आगे जानिए कि जो पहली क्लास होती है जिसको अपन n बोलते हैं, n = 1। n मीन्स क्या? क्लास, या उसको शेल बोलिए या उसको ऑर्बिट बोलिए, एक ही बात है। ठीक है ना? तो जो पहली क्लास है मीन्स n = जब 1 होगा तो उस क्लास को आप नाम दीजिए s। ठीक है, और उसको हम लिखेंगे, देखिए 1s, फिर कॉमा लगाइए। इसके बाद आ जाते हैं दूसरी क्लास की डिटेल पर। जो दूसरी क्लास है या दूसरा शेल है या दूसरा ऑर्बिट है, n = 2 है, इसमें 2 सेक्शंस होते हैं या 2 सब क्लासेस होती हैं। दोनों के नाम रखिए s p, और 2 के रिस्पेक्ट में बोलेंगे हम 2s 2p। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1s देखा, अब 2s है, 2p है। अब जो तीसरी क्लास है n = 3, उसके 3 सब क्लासेस हैं s p d, और थर्ड के रिस्पेक्ट में 3s 3p 3d। देखिए कॉमा लगाया मैंने, और उसके बाद मैंने लिखा 3s 3p 3d। उसके बाद जो फोर्थ क्लास है उसके 4 सेक्शन होते हैं या 4 सब क्लासेस हैं s p d f, और 4 के रिस्पेक्ट में 4s 4p 4d 4f। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर लिख दिया उसको 4s 4p 4d 4f, और इसके बाद जितनी भी क्लासेस होंगी सभी में 4-4 सेक्शंस होंगे। इस तरीके से आप उसका नंबर चेंज करके s से f तक आप लिखते चलिए। ठीक है, एक बात और पता होनी चाहिए हमको कि ये जो न्यूक्लियस है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से जो मिलकर बना है, तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है। ठीक है, लेकिन उसका सिर्फ मास होता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इमेजिनरी जो लाइंस हैं सर्कल, उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, उसके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, जिसको हम E- से शो करेंगे। प्रोटॉन को P से शो करते हैं और न्यूट्रॉन को स्मॉल n से शो किया जाता है। ठीक, आइए आगे देखते हैं कि ये जो s क्लास थी, मतलब पहली s मतलब 1s, ये जितनी भी क्लास और सब क्लासेस हैं उन सब के जो आपने नाम रखे उस नंबर के रिस्पेक्ट में, ये मैं आपको बताऊंगी कि हर s में, चाहे वो 1s हो, चाहे वो 2s हो, चाहे 3s हो या 4s हो या जो भी हो, हर s में नंबर ऑफ टोटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 आ सकते हैं। जितने भी p हैं, जैसे ये p देखिए, 2p देखिए, 3p देखिए, ऐसे जो भी, हर p में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 6। इसी तरह से हर d में आने वाले मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 10, और f में आएंगे 40। अब यदि हम टोटल नंबर चाहें तो देखिए s में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, और इसकी क्लास भी वही है, सब क्लास भी वही है, तो इसी पहली क्लास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। मतलब ड्यूप्लेट जिसका कंप्लीट हो गया पहली क्लास से, वो स्टेबल हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरी क्लास के जो 2 सब क्लास थे s और p, तो s में इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2, p में आ सकते हैं 6, तो 2 और 6 कितने हुए? 8। मतलब सेकंड क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आ सकते। फिर तीसरी क्लास की बात करेंगे s p d में, तो s में 2, p में 6 और d में 10। ये मैक्सिमम टेंडेंसीज़ हैं। तो 2, 6 और 10 कितने हो गए? 18। मतलब थर्ड क्लास 18 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट हो जाएगी।
और इसके बाद एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी इसमें नहीं आ पाएगा। और जो चौथा क्लास है उसमें यदि हम सब क्लासेस के इलेक्ट्रॉन्स देखें तो 2, 6, 10 और 40। एफ में कितने आ सकते हैं? 40। सबको टोटल करो तो आते हैं 32। मीन्स 32 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इस चौथी क्लास में नहीं आ पाएंगे। टोटल 32 और उसमें भी जो सब क्लासेस हैं उसके भी अपनी अपनी लिमिट्स हैं। ठीक है, जैसे एस में 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। तो यदि 32 इलेक्ट्रॉन्स है तो ऐसे नहीं कि आपने इसमें 3 भर दिए या 4 भर दिए या इसमें 6 की जगह 8 भर दिए, नहीं। एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आप नहीं भर सकते हो। ये प्रैक्टिकल प्रूफ बात है। इतना सीखा अपन ने। ठीक है, तो अब हम इस पेज में क्या सीख रहे हैं कि एन को आप क्लास शेल ऑर्बिट कहोगे और पी और एन मतलब ये जो न्यूक्लियस में जो दोनों न्यूक्लियाई हैं इसको आप एटॉमिक वेट भी कहते हो। इलेक्ट्रॉन जो होगी वो नेगेटिव बॉडी होगी और जो एन है मीन्स क्लास है वो पहली हो सकती है, दूसरी हो सकती है, तीसरी हो सकती है, चौथी हो सकती है एंड सो ऑन। और ये मैंने क्लास और सब क्लास इन सब के डिविजन्स को सिस्टमेटिकली इस तरह से लिखा है। ये ऐसा हम हर एटॉमिक नंबर के साथ उस करस्पॉन्डिंग एटम का इस तरह से SPDF स्टाइल में कॉन्फ़िगरेशन आगे सीखेंगे।